मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अमेरिका में शनिवार को बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन को नाम दिया गया नो किंग्स प्रोटेस्ट। नो किंग्स प्रोटेस्ट का मतलब क्या हुआ? यानी कोई एक व्यक्ति अपने लिहाज से कुछ तय करना चाहे तो वो न करे, हम उसे नहीं मानेंगे, हम किसी को राजा नहीं मानते। और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक समाज में ये बिल्कुल ठीक बात है। अमेरिका कोई मोनार्की तो है नहीं, अमेरिका कोई सऊदी तो है नहीं, अमेरिका कोई ईरान तो है नहीं, या अमेरिका कोई आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान तो है नहीं। अमेरिका एक जो कहते हैं ना कि उसने एक अलग तरह की सोसाइटी डेवलप की है और जिसमें सबके लिए गुंजाइश है, सबके लिए तरीका है। अब ठीक है, उसको भी लोग कहेंगे कि वो उसका लाभ लेकर दुनिया भर में अपनी चीजें चलाने की कोशिश करता है, तो ये तो रहेगा ही। लेकिन अमेरिका में सबके लिए गुंजाइश है और उसके मूल में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अब सवाल यह है कि उस लोकतंत्र में क्या डोनाल्ड ट्रंप राजा जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तानाशाह जैसा व्यवहार कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। लगभग 70 लाख लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं जो अमेरिका के अलग अलग शहरों में हुए हैं। लगभग 3000 से अधिक इवेंट वो प्लान हुए हैं। अब सवाल यह कि अगर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा है तो क्या यह स्वतः स्फूर्त है? कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने अपने पक्ष में और अपने विपक्ष में बाकायदा एक क्लियर कट लाइन खींच दी और पक्ष वाले उनके मागा सपोर्टर हो गए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरे वाले हो गए कि ये आदमी तो अमेरिका के मूल को ही खत्म कर देगा, अमेरिका को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। अब जाहिर है, जब इस तरह की कोई एक स्थिति बन जाती है तो फिर लगता है कि अच्छा, क्या ये अमेरिका को जो ध्वस्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो क्या एक जो अमेरिकन्स के लिए है, क्या अमेरिकन्स को उनकी पहचान का संकट हो गया है? क्या उनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, हमारी जो स्थिति है, हम जिसके लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, अब वो नहीं हो पाएगा? तो ये सवाल बड़ा है। लेकिन जब ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ एक चीजें मिल जाती हैं। अभी मैं देख रहा था एक, ये मैं लाइन मुझे दिखा तो मुझे लगा कि ये पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है, ये इनको मैंने पढ़ा तो मैंने ये ग्रुप खोजा कि ये खबर पढ़ी जाए और आप लोगों को भी बताया जाए। होली स्मोक्स, ये एक एरिक डॉगर्टी हैं, चीफ कंटेंट ऑफिसर राइट लाइन न्यूज, 1 मिलियन इनके फॉलोअर हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, एरिक डॉगर्टी। होली स्मोक्स, इट वॉज जस्ट कंफर्म दैट नो किंग्स प्रोटेस्ट आर फंडेड बाई 500 ऑर्गेनाइजेशंस with $3 billion in annual revenue nationwide। और आगे जब जाते हैं, Fox investigated and found that it's George Soros and Neville Singham linked groups and non-profits. Marxist groups are involved, including the Party for Socialism and Liberation and People's Forum. It's being called a staged managed production. We all knew it was staged and funded। तो फिर मैंने कहा कि जब फॉक्स न्यूज का ही इन्वेस्टिगेशन है तो उसके हवाले से ही जाते हैं। फॉक्स न्यूज की जो ये इन्वेस्टिगेशन है, अ फॉक्स न्यूज डिजिटल इन्वेस्टिगेशन फाइंड्स दैट नो किंग्स प्रोटेस्ट आर बैक्ड बाय नेटवर्क ऑफ अबाउट 500 ग्रुप्स with an estimated $3 billion in annual revenue, including communist and socialist organization calling for revolution। यानी अमेरिका में एक रेवोल्यूशन वो चाह रहे हैं। अब हालांकि ये एक बड़ा सवाल है, आप राजा नहीं मानते हो, बिल्कुल ठीक है। ये असरा क्यू नोमानी फॉक्स न्यूज की हैं, इन्होंने ये लिखा है 28 फरवरी 2026 की 1:02 की ये है। अब इसमें लिखा हुआ है, पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन ट्विन सिटीज चैप्टर रेडीज प्री मेड साइंस फॉर नो किंग्स प्रोटेस्ट। यानी उन लोगों ने पहले से तय किया। और नेवली राय सिंघम का नाम एक बार और आया था जब भारत में ये जो न्यूज क्लिक का आया था मसला ना, तो इसी नेवली राय सिंघम का मामला आया था। नेवली राय फंडेड बाय टाइकून नेवली राय सिंघम प्लान ए मैसेज ऑफ रेवोल्यूशन एट नो किंग्स प्रोटेस्ट। यानी वो सब कुछ किया गया उनके जरिए। अब जाहिर है, 500 अगर समूह लगे हुए हैं, $3 बिलियन का एनुअल उनका रेवेन्यू नेटवर्क उसमें है,
तो ये तो सामान्य नहीं है। अब ये जो लिखा हुआ है, according to a copy of the permit for the flagship march in St. Paul indivisible, a national well-heeled democratic political advocacy organization funded by billionaire George Soros is the lead coordinator for the protest. यानी जॉर्ज सोरोस इसके पीछे फंडिंग करा रहा है, और नेवेली रायसिंघम जो अमेरिकन टेक टाइकून है, कम्युनिस्ट चाइना के साथ वो मिला हुआ है, जिसको लेकर हमारे देश में भी चिंता है, वो इसको फंड कर रहा है। अब ये जाहिर है, ये ऐसी खबर है कि जिसका ट्रंप अपने तरीके से जवाब देंगे, उनका एक तरीका है। और ट्रंप बार बार कहते हैं कि रेडिकल लेफ्ट हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और वो जिस तरह से करते हैं उसमें रेडिकल लेफ्ट जाहिर है उनके पीछे क्यों नहीं पड़ा होगा। और जिस तरह से रेवोल्यूशन की बात की जा रही मिनियापोलिस में, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो चाहते हैं कि ट्रंप को किसी भी तरह से सत्ता से हटाया जाए। अब जाहिर है पिछले एक दशक से जो नेवेली रायसिंघम है, ये ऐसे ढेर सारे समूहों को फंडिंग कर रहा है, ऐसे प्रोटेस्ट कैंपेन के पीछे वो आदमी खड़ा दिखता है। और ये जो लिखा हुआ है, नो किंग्स के साथ नो वॉर जोड़ते हैं। अब चूंकि पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन वो नीचे छोटा सा लिखा हुआ है, जब उसमें गया ये फॉक्स न्यूज ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये समझ में आया कि उसके पीछे जो जॉर्ज सोरोस और मार्क्सिस्ट टेक टाइकून नेवेली रायसिंघम, ये दोनों हैं। पूरे देश में एक साथ ही प्रदर्शन तय किया गया, और ये जो सिंघम नेटवर्क है उसने जगह जगह इन प्रदर्शनों को कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से लोगों को जुटाना है, कहां फंड लगेगा, किस तरह के बैनर लगेंगे, कैसे स्लोगन तैयार करने हैं, ये सब करना है। न्यूयॉर्क में द पीपुल्स फोरम कॉल्ड ऑन मेंबर्स टू ज्वाइन द न्यूयॉर्क नो किंग्स प्रोटेस्ट। अब ये यहां पे द पीपुल्स फोरम ने किया। ये पीपुल्स फोरम कौन है? ये पीपुल्स फोरम सिंघम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, नेवेली रायसिंघम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, एंड सेंट अमेरिकन्स टू क्यूबा इन रिसेंट डेज टू डिफेंड द कम्युनिस्ट रिजीम देयर। यानी यही ग्रुप है जो अमेरिकन्स को क्यूबा भेजता है, वहां पर जो कम्युनिस्ट रिजीम है उसको समर्थन देने के लिए। वॉशिंगटन में किसने किया ये? इन वॉशिंगटन डीसी पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन called on supporters to assemble as part of socialist contingent। वही यहां भी ग्रुप सामने आया, और इसी तरह से अलग अलग जगह का सबका किया है, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि जॉर्ज सोरोस और नेवेली रायसिंघम ये दोनों मिलकर ये सब करा रहे हैं। People everywhere are becoming increasingly hostile to the Trump agenda and more sympathetic to revolution. Now is not the time to sit on the sidelines. It's the time to go out and join the people, get our revolutionary message in front of them, and turn a day of protest into long-term gains for the people's movement. ये उससे जुड़े हुए जो कम्युनिस्ट लीडर हैं वो ये काम कर रहे हैं। और कई बार ये कहा जाता है ना, क्योंकि चाइना में किसी को इजाजत नहीं, कोई मूवमेंट वहां चल नहीं सकता, कोई भी इस तरह का धरना प्रदर्शन हो नहीं सकता, लेकिन चीन अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, अपनी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, अपनी क्या हो तो उनकी एक कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, उसके जरिए दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे काम करता रहता है। और इसीलिए ये जो अलग अलग लोग ये काम कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जब जाइए तो वो लिंक दिखता है। जैसे डेट्रॉयट में एक्टिविस्ट फ्रॉम अनगबायन, an organization aligned with communist movement in the Philippines, joined other groups within the Singham activist ecosystem। यहां भी जो ग्रुप है वो उसी तरह से उनसे जाकर मिलता है। जो अलग अलग चैप्टर है पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन, उनके लोगों ने यहां अलग अलग जगह पर यह काम किया है। और ये नेटवर्क साफ तौर पर इस कोशिश में है कि इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाए कि आम जनता निकल कर आ रही है। अच्छा, ट्रंप का बड़बोलापन, ट्रंप की सनक, ट्रंप जिस तरह से काम करते हैं, तो उसमें बहुत से लोग उनके विरोधी हो गए, उनके साथ रहने वाले बहुत से लोग उनके विरोधी हो गए, और ऐसे में इस तरह की चीजों को आसानी हो जाती है, मिल जाती है। अब जैसे एक कोड पिंक का पोस्टर है, कोड पिंक कॉल्ड फॉर मेंबर्स टू जॉइन डेमोन्स्ट्रेशन इन सिटीज इंक्लूडिंग वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क।
अब सोचिए जो कोड पिंक है, कोड पिंक नाम से भी ऐसा लगता है, अब ये महत्वपूर्ण जगहों पर ये प्रदर्शन कर रहे थे और ये क्या कह रहे हैं, लिंकिंग द प्रोटेस्ट टू अपोजिशन टू यूएस पॉलिसी टुवर्ड ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला एंड पैलेस्टाइन। यानी इन देशों में जो हमला है या जो कुछ भी है उसका विरोध करें तो लोगों को लगता है कि ठीक बात है भाई। इनका स्लोगन क्या है, नो वॉर, नो इंपेरियलिज्म, नो किंग्स। युद्ध नहीं, राजशाही नहीं, राजा नहीं। अब सवाल यही है कि क्या जो लोग शी जिनपिंग के साथ खड़े थे, जो लोग अयातुल्लाह अली खोमेनी के साथ खड़े थे, जो लोग निकोलस मादुरो के साथ खड़े थे, अगर वो ट्रंप के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या ये सामान्य घटना है? नहीं, ये सामान्य घटना नहीं है। ये ट्रंप के लिए बड़ी चिंता की बात है और विशेष करके जो जॉर्ज सोरोस का लिंक सामने आया, नेवेली रॉय सिंघम का लिंक सामने आया है, ये ज्यादा बड़ी चिंता है। लेकिन मुश्किल ये कि ट्रंप भी तो भारत जैसे सहयोगी को उसके साथ वो जो जिस तरह से उनको रहना चाहिए था वो नहीं रहते हैं और उसका नुकसान उनको बहुत साफ तौर पर होता हुआ दिखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और ये भी सीधे सीधे भारत के भी हित से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें जो फोर्सेज हैं जो ट्रंप के खिलाफ काम कर रही हैं वो फोर्सेज तो भारत के खिलाफ भी काम कर रही है, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो या नेवेली रॉय सिंघम हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।